किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। चने की फसल की खेती मुख्य रूप से यदि किसान भाई चना बूट के रूप में उसे बेचना चाहे तो नगद उसे प्रॉफिट होगा, या तो वह बाद में मिंजाई करके भी उसे बेच सकते हैं। लेकिन चने की फसल में एक मुख्य बीमारी होती है जिसे चने की विल्ट या उकठा रोग या कहीं कहीं इसे चने की मलानी भी कहते हैं। इस बीमारी का प्रकोप होने पर उपज में लगभग 25 से 30% तक हानि देखी गई है और यह हमारे भारत के अधिकांश प्रदेश में यह राज्यों में इस बीमारी का प्रकोप देखा जाता है। परंतु कभी कभी इस रोग का अत्यधिक प्रकोप होने पर इससे लगभग 45 से 50% तक हानि देखी गई है। इस बीमारी के लक्षण के बारे में बात करें तो इस बीमारी का लक्षण नए पौधों के साथ साथ परिपक्व पौधों में भी आसानी से देखा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में पौधों की पत्तियां हल्की पीली हो जाती है और यह मुरझाने लगती है तथा अंत में नीचे से ऊपर की ओर सूखने लगती है। इस प्रकार पूरे पौधे पीले पड़ने लगते हैं और अंत में सूख कर मर जाते हैं और इनकी जड़ों का रंग काला पड़ जाता है। यदि इस बीमारी की प्रारंभिक अवस्था के बारे में बात करें तो बुआई के लगभग 20 दिन के बाद ग्रसित पौधे जमीन पर गिरे हुए एवं उसका रंग हल्का हरा ही रहता है, लेकिन रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ के देखने पर उसके तने में अनियमित सिकुड़न दिखाई देने लगता है। ग्रसित पौधे के बाहरी भाग में किसी भी प्रकार की कोई सड़न दिखाई नहीं देती, किंतु यदि उसके जड़ को नीचे से चीरा लगाया जाता है तब उसके आंतरिक एवं मध्य भाग पर काली भूरी धारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि इस बीमारी की विकसित अवस्था के बारे में बात करें, विकसित पौधों में इस बीमारी के लक्षण के बारे में बात करें तो पौधों की पूरी पत्तियां हल्का पीलापन लिए हुए झुकी हुई दिखाई देती है। पौधों की पत्तियों का रंग धीरे धीरे हल्का हरा होते हुए पीला हो जाता है और अंत में वह हल्का भूरे रंग का दिखाई देने लगता है। पौधों को सूखने के पहले यदि उखाड़ कर देखने पर किसी भी प्रकार के बाहरी सड़न दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि उसका जड़ को मध्य से चीरने पर उसमें भूरे या काले रंग की धारियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह बीमारी एक प्रकार के कवक यानी फंगस के कारण उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार का मृदा एवं बीज जनित बीमारी होता है। यह कवक मृदा में कार्बनिक या जैविक पदार्थ में उपस्थित रहते हैं, यानी फसल कटाई के बाद रोगग्रस्त जड़ें मृदा यानी मिट्टी में ही छूट जाते हैं और इसमें यह अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं और अगले मौसम में बुआई के समय यह फिर से सक्रिय हो जाते हैं और नई फसल को पूरी तरह से संक्रमित कर देते हैं। चने की बुआई एवं पौधों में फूल आने के समय यदि तापमान अधिक है या मिट्टी में लगातार नमी बनी हुई है एवं आर्द्रता अधिक है तो इस बीमारी का प्रकोप और अधिक बढ़ जाता है। इस बीमारी के रोग प्रबंधन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही बुआई के लिए चयन करना चाहिए, जैसे C24, C214, C235। इसके अलावा पूसा 209, पूसा 212, पूसा 413 जिसे अतुल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पूसा 417 जिसे गिरनार भी कहते हैं, तो आदि किस्मों को उगाना चाहिए। इसके अलावा बीज बुआई के पहले बीजोपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए हमें 2.5 ग्राम फफूंदनाशक दवा कार्बेंडाजिम या मेन्कोजेब का प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करना चाहिए, यानी 2.5 ग्राम 1 किलो बीज के लिए फफूंदनाशक लगेगा। इसी प्रकार यदि 10 किलो बीज की बुआई की जाती है तो लगभग 25 ग्राम फफूंदनाशक की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छी प्रकार से बीजोपचारित करने पर बीज जनित बीमारी एवं प्रारंभिक रूप से मृदा जनित बीमारियों से रोकथाम किया जा सकता है। इसके अलावा जिन खेतों में चने की विल्ट बीमारी अधिक होती है वहां प्रत्येक 3 वर्ष में फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी वहां चने की जगह अन्य फसल की बुआई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बीज बुआई के पूर्व एवं खेत की अंतिम जुताई के समय 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीम की खली का प्रयोग किया जाता है तो इस बीमारी की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करें तो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मेन्कोजेब 63% के कॉम्बिनेशन का 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दवाई का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए 200 लीटर पानी लेना चाहिए।
मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे साफ पाउडर, कवच, सिक्सर, श्योर, मेजर प्लस, बेंडाको या पारस कॉम्बी। यह एक बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है क्योंकि यह सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार से वर्क करता है। इसके अलावा अन्य रासायनिक दवाई के बारे में बात करें तो मेनकोजेब 75% WP का 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। इसके लिए 200 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे सीनेटर, इंडियन M45, एम्पायर, हाइथेन, मेंसन, मेनकोफिल, एबिक, कामधेनु आदि। इसके अलावा तीसरी दवाई है कार्बेंडाजिम 50% WP। इसका 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना पड़ेगा। इसके लिए 200 लीटर पानी पर्याप्त होगा। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे नाग कार्जिम, एग्रीटाइम, कार्बेन, एक्सपर्ट, धानुस्टीन, बेनफिट, जेन, बाविस्टीन, कोजिन आदि। तो इस प्रकार इनमें से किसी भी एक प्रकार की ही दवाई का छिड़काव करने पर हमें चने की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।